के अनुकूल धर्म का पालन आपको करना होता है। तो युगानुकूल धर्म यह है कि सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आज खतरा भी बन गई है, एआई, सब डरने लगे हैं, किसी का भी मीम्स बन जा रहा है, किसी का कुछ बन जा रहा है, पर बनाने वाला है कौन? इंसान ही तो है। इंसान के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज इंसान से ऊपर नहीं हो सकती। मैं विश्व के कोने कोने में बैठे हुए लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब भी इस आनंद उत्सव में सम्मिलित होइए, दीप जलाइए, कीर्तन करिए, आनंद करिए, और सबसे बड़ी बात यही कहूंगा कि हृदय प्रदीप भी जलाइए, ज्ञान प्रदीप जलाइए, नॉलेजफुल होइए। नॉलेज जितना बढ़ेगा इस दुनिया में उतनी अशांति गायब होगी। तो जो वहाँ के सांसद हैं, वहीं से प्रधानमंत्री बने हैं और वहीं पर विद्वान रहते हैं, और वो विद्वानों का इतना प्रेम है उनके प्रति। आप जब देखो काठमांडू जाएं, चाहे पशुपतिनाथ जी में, चाहे जब वो केदारनाथ जी में, उन्होंने हर जगह रिचुअल्स के साथ भगवान की पूजा की है। जब विश्वास के साकेत अयोध्या और वृंदावन में जीना चाहता है तो कुछ रावण प्रकृति के लोग शंका का लंका का निर्माण करना चाहते हैं, पर वो सफल नहीं होंगे। भारत जग उठा है, सनातनी जग उठे हैं, और अब वो किसी संदेह के घेरे में नहीं है। वो विश्वास के सिंहासन पर बैठकर अपने जीवन में और राष्ट्र के जीवन में आनंद लाने का काम कर रहे हैं। रामचरितमानस में एक बात लिखी हुई है, जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीना। तो जिनको जिनको दुख होना होता है वो राम के विरोध में बोलना शुरू करते, राष्ट्र के विरोध में बोलना शुरू करते, भारत के विरोध में बोलना शुरू करते। बहुत सुंदर ऐप लाया है जिसका नाम है ब्लिस, जिसमें भारतीय सनातन परंपरा के उन समस्त शास्त्रों का समावेश किया जा रहा है। नमस्कार, एसटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। 22 जनवरी को पूरे भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के उत्साह है। तो वहीं राम लौट आए को लेकर के सदगुरु बाबा रितेश्वर जी जगह जगह घूम रहे हैं, झारखंड पहुंचे हुए हैं। बाबा, आपका एसटी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसको लेकर आप जगह जगह राम लौट आए को लेकर चल रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आप? भारत के लिए ये बहुत गौरव का क्षण है, आनंद का क्षण है कि जो भारत हजारों वर्ष की गुलामी के कारण और अंग्रेजों की गुलामी के कारण अपने आनंद को खो दिया, अपने संस्कृति को खो दिया, आज बहुत लोगों के प्रयत्न और बलिदान से भगवान श्री राम जो भारत की आत्मा हैं, उनके मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में और उनकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाई जा रही है, जो पूरा वैश्विक समारोह बन गया है। मैं विश्व के कोने कोने में बैठे हुए लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब भी इस आनंद उत्सव में सम्मिलित होइए, दीप जलाइए, कीर्तन करिए, आनंद करिए, और सबसे बड़ी बात यही कहूंगा कि हृदय प्रदीप भी जलाइए, ज्ञान प्रदीप जलाइए, नॉलेजफुल होइए। नॉलेज जितना बढ़ेगा इस दुनिया में उतनी अशांति गायब होगी। अज्ञानी लोग जब तक रहेंगे, गूगल के इंफॉर्मेशन से जब तक हम चलते रहेंगे केवल, तब तक तकलीफें बढ़ेंगी। पर जब संत, ऋषि और नॉलेजफुल ऋषियों के आदेश में हम चलेंगे तो हमारे जीवन में शांति, प्रेम और आनंद आएगा। बाबा, आप दीप उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं 22 जनवरी को, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अभी मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था और ऐसे में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं भारत को संकट में डाल सकती है। भारत के प्रधानमंत्री काशी के सांसद हैं और काशी विद्वानों की नगरी है। आज भी पंचांग इत्यादि में कहीं से पूछना, पर हमको काशी के पंडित जी से हमने पूछा था, हमारा ये मुहूर्त निकल रहा है। तो जो वहाँ के सांसद हैं, वहीं से प्रधानमंत्री बने हैं और वहीं पर विद्वान रहते हैं, और वो विद्वानों का इतना प्रेम है उनके प्रति। आप जब देखो काठमांडू जाएं, चाहे पशुपतिनाथ जी में, चाहे जब वो केदारनाथ जी में, उन्होंने हर जगह रिचुअल्स के साथ भगवान की पूजा की है। तो मुझे लगता है कि विद्वान शास्त्री जी के अनुरूप, अभी पिछले दिन मैं कॉन्क्लेव में था चैनल में, तो वहाँ बताया हम लोगों ने कि ये मुहूर्त कौन सा है और अर्धनिर्मित जो मंदिर कहा जा रहा है इसके विधान क्या हैं। फिर उसके लिए हम लोगों ने नंबर भी दिए हैं कि किसी को कोई शंका है तो पूछ लिया करें। ये एक शंका का लंका बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सारा भारत जब विश्वास के साकेत अयोध्या और वृंदावन में जीना चाहता है तो कुछ रावण प्रकृति के लोग शंका का लंका का निर्माण करना चाहते हैं, पर वो सफल नहीं होंगे। भारत जग उठा है, सनातनी जग उठे हैं, और अब वो किसी संदेह के घेरे में नहीं है। वो विश्वास के सिंहासन पर बैठकर अपने जीवन में और राष्ट्र के जीवन में आनंद लाने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शंका से लंका उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर हम बात मर्यादा पुरुषोत्तम राम की करें तो उन पर भी अभद्र टिप्पणी भी कई लोग कर रहे हैं, आप भी सुने होंगे। जी, जाकी रही भावना जैसी, वो अमर्यादित लोग हैं, अमर्यादित बातें बोल रहे हैं। पर मुझे ऐसा समझ में आता है कि जो बोल रहे हैं, भगवान राम का द्रोह करके आज तक मैंने किसी को
उन्नति करते हुए नहीं देखा। तो अब उनको भी रामचरितमानस में एक बात लिखी हुई है, जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा ताकि मति पहले हर लीना। तो जिनको जिनको दुख होना होता है वो राम के विरोध में बोलना शुरू करते, राष्ट्र के विरोध में बोलना शुरू करते, भारत के विरोध में बोलना शुरू करते। वो लोग भी बोल रहे हैं। भारत की जनता लोकतंत्र के महापर्व में उनको इतना अच्छा उत्तर देगी, घर बैठ जाएंगे। बाबा, एक सवाल और है, चारों पीठ के शंकराचार्य भी इस उद्घाटन से अपने आप को अलग कर लिए हैं, तो आप कैसे देखते हैं उनकी मानसिकता? हमारी भारतीय सनातन परंपरा में एक शब्द है, वादे वादे जायते बोध। वाद से बोध होता है, नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। शंकराचार्य धर्मपीठ के पीठाधीश्वर हैं, भारत में सर्वमान्य है, दुनिया में मान्य है। तो उनके द्वारा एक वाद दिया गया है कि ऐसा ऐसा लग रहा है धर्मशास्त्र के अनुसार, और इधर से भी उस संवाद को किया जा रहा है, ट्रस्ट संवाद कर रही है। मुझे लगता है कि ये वाद है, और इस वाद के उपरांत एक बहुत अच्छा निर्णय आके निकलेगा। शंकराचार्य जी, प्रधानमंत्री जी को और भारत के तमाम उन लोगों को जिन्होंने राम मंदिर बनाने में अपना योगदान और बलिदान दिया है, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा, आखिरी सवाल लेंगे, आपसे बात हो रही है तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि आज की अगर बात करें आज के दौर में, तो लोग ज़्यादातर तनाव से ग्रसित है, पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बावजूद लोग फिर भी तनाव में रहते हैं। आपको क्या लगता है, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह अभी भी साफ समझ में आ रही है कि जो लोग केवल रिचुअल्स के नाम पे कह रहे हैं ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, बेकार हो जाएगा, राम जी कुपित हो जाएंगे, जो भगवान राम सबरी के जूठे बेर खाते हैं, धन्ना जाट के बाटी खा लेते हैं, जो मधुमंगल के जूठे मुख में पड़े हुए छाछ को पी जाते हैं भगवान, उन भगवान के संबंध में ऐसी बातें करना तो लगता है भगवान के नेचर को नहीं जानते, भगवान की कृपालुता को नहीं जानते। ऐसे ही देखिए, 1 लाख श्लोक हैं जिसमें 80,000 कर्मकांड के हैं, 16,000 उपासना के हैं, 4,000 ज्ञान के हैं, नॉलेज के। भारत ने केवल रिचुअल्स को माना है, उपासना तक पहुंचे हैं, ज्ञान कांड तक उनकी पहुंच हो नहीं रही है। आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बड़े स्क्रीन पर हमने एक बहुत सुंदर ऐप लाया है जिसका नाम है ब्लिस, जिसमें भारतीय सनातन परंपरा के उन समस्त शास्त्रों का समावेश किया जा रहा है। आप जब कभी यहां प्रश्न करेंगे आकर के, तो आपको भारतीय सनातन शास्त्रों के अनुरूप एक सुंदर, अभी इस स्थिति में रथ से राफेल तक की हमने यात्रा की है, इसमें धर्म का पालन आप कैसे करके स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं, आपके जीवन में कोई मेंटल एंजाइटी नहीं रहेगी, कोई मेंटल डिजॉर्डर्स नहीं रहेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में 88% लोग मेंटल डिजॉर्डर्स से परेशान हैं, 90% अमेरिकन्स मेंटल डिजॉर्डर से परेशान हैं, 74% भारतीय मेंटल स्ट्रेस से परेशान हैं। तो जहां 74 आदमी 100 में मेंटल स्ट्रेस में हो, तो केवल 26 लोग और क्या कर सकते हैं। ये ब्लिस नामक जो ऐप है, चूंकि हम नए युग में हैं, 21वीं शताब्दी में हैं, लोग कहेंगे अच्छा अब बाबा जी होकर के और अब ऐप लॉन्च कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं भगवान श्री कृष्ण उसी रूप में आ जाएंगे तो वो भी राफेल लेके निकल जाएंगे कि चलो दुर्योधन वहां पर खड़ा है, अर्जुन राफेल निकालो। वो राफेल से जाएंगे, रथ से नहीं जाएंगे। रथ से जाएंगे तो कारगिल में ही हार जाएंगे, क्योंकि आप युग के अनुकूल धर्म का पालन आपको करना होता है। तो युगानुकूल धर्म यह है कि सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आज खतरा भी बन गई है, एआई, सब डरने लगे हैं, किसी का भी मीम्स बन जा रहा है, किसी का कुछ बन जा रहा है, पर बनाने वाला है कौन? इंसान ही तो है। इंसान के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज इंसान से ऊपर नहीं हो सकती। कंट्रोल तो हम ही करेंगे, और ये कंट्रोल तब करेंगे जब हम ऐसे एप्स पे जाकर के भारतीय सनातन परंपरा, संस्कृति, ज्ञान और आधुनिक विज्ञान, चाहे कंप्यूटर साइंस हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इनके कॉम्बो को बनाएंगे, फ्यूजन को बनाएंगे। इस फ्यूजन एजुकेशनल पॉलिसी के तहत जब भारतीय पढ़ेंगे तो ये भारत विश्वगुरु बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम, धन्यवाद। तो पूरे देश भर में घूम घूम कर सदगुरु श्री रितेश्वर बाबा यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राम लौट आए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।